चलिए, अ वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। प्रवीण चौधरी यानी कि आपके पीसी बाबा का आप सभी लोगों को वापस से तहे दिल से नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि सब कुछ अच्छा होगा। लेकिन जैसे ही आईसीएसआई की आज अनाउंसमेंट आई कि बच्चों को एक ऑप्शन दिया जा रहा है ऑप्ट आउट करने का, तो बच्चों के दिमाग में डायलेमा जो है वो पैदा होने शुरू हो गए। और तब से लेके अभी तक अगर मैं बात करूं तो तकरीबन 15 से 20 बच्चों के मुझे पर्सनली मैसेज आ चुके हैं कि सर आपको क्या लगता है, क्या हमें अगस्त में एग्जाम देने चाहिए या फिर हमें दिसंबर में एग्जाम देने चाहिए? मतलब क्या हमें ऑप्ट इन करना चाहिए और या फिर हमें सिंपल तरीके से ऑप्ट आउट कर देना चाहिए? हमें समझ में नहीं आ रहा है। प्लीज थोड़ा सा गाइड जो है वो यहाँ पे कर दीजिए, ठीक है? तो भैया बहुत ध्यान से सुनिएगा। मेरे हिसाब से मैं अपना ओपिनियन जो है वो आपके साथ में शेयर कर रहा हूं। ऑल्दो मैंने ऐसा भी देखा है कि कुछ जगहों पे कुछ लोग हैं जो ये कह रहे हैं कि ऑप्ट आउट का ऑप्शन जो है वो होना ही नहीं चाहिए, ठीक है? मैं ये कहूंगा कि कोई भी दूसरा बंदा, चाहे वो मैं रहूं या कोई और बंदा रहे, वो आपको ये नहीं बता पाएगा कि आपको ऑप्ट इन करना चाहिए या फिर ऑप्ट आउट करना चाहिए। मतलब आपको अगस्त में एग्जाम देनी चाहिए या फिर आपको दिसंबर में एग्जाम देनी चाहिए, नहीं बता पाएंगे। हम आपको नहीं बता पाएंगे। बस हाँ, ये हो सकता है कि हम आपको एक पाथ जो है वो दे दें, ठीक है, जिसके बेसिस पे आप ये डिसाइड करो कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। मैं आपको ये जरूर बता सकता हूं कि आपको कौन से पहलुओं के बारे में सोचना चाहिए और उसका जवाब देके आपको ये आज ये डिसाइड करना चाहिए कि आपको ऑप्ट इन करना चाहिए या फिर आपको ऑप्ट आउट करना चाहिए। दूसरा, अगर आप ऑप्ट इन करते हैं तो आपको आगे क्या प्लान करना चाहिए। अगर आप ऑप्ट आउट करते हैं यानी कि दिसंबर में अगर आप प्लान कर रहे होंगे तो फिर आपकी स्ट्रेटेजी जो है वो आगे की क्या होनी चाहिए, इसके बारे में बात आज मैं आपके सामने करता हूं, ठीक है? सबसे पहली बात मैं ये आपको एकदम क्लियर कर दूं कि आज यहां पे जो भी मैं आपको बोलने जा रहा हूं, ये मैं आपके ऊपर थोपने की कोशिश नहीं कर रहा हूं। मैं सिंपली अपना ओपिनियन जो है वो रख रहा हूं और मैं सिर्फ ये चाह रहा हूं कि आप मेरे एडवाइस के बेसिस पे, मेरे गाइडेंस के बेसिस पे एक प्रॉपर डिसीजन जो है वो ले सकें, ठीक है? अगर मैं आपसे कहूं कि नहीं नहीं ऑप्ट आउट आपको नहीं करना चाहिए, मतलब मैं आपको ये बोल रहा हूं कि आपको ऐसा करना चाहिए, राइट? मैं कौन होता हूं बताने वाला? कोई भी नहीं। डिसाइड कौन कर सकता है? आप कर सकते हो। क्यों? क्योंकि आपके जगह की सिचुएशन अलग हो सकती है, मेरे जगह की सिचुएशन अलग हो सकती है। आपके लिए आपकी जिंदगी में इंपॉर्टेंस कुछ और हो सकती है, मेरे लिए मेरी जिंदगी में इंपॉर्टेंस कुछ और हो सकती है, राइट? अगर मेरा ओपिनियन सिंपल तरीके से आप पूछेंगे कि प्रवीण सर, अगर आप स्टूडेंट होते आज की डेट में तो आप क्या करते? मेरा जवाब सीधा सीधा एक ही रहता, माना कि हो सकता है कि मेरी लाइफ के अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम चल रही होगी, माना कि हो सकता है कि शायद कोई दूसरा बंदा रेस में मुझसे आगे निकल जाएगा, करियर में मुझसे आगे निकल जाएगा, बट मैं किसी भी हालत में जिंदगी के साथ में अपनी रेस लगाना भी नहीं चाहता हूं और मैं उसको हारना भी नहीं चाहता हूं। सोच के देखिएगा ये चीज को, बहुत इंपॉर्टेंट वाली चीज है, ठीक है? मैं चलेगा मुझे अगर मैं 3 महीने डिले हो जाता हूं, अगर मैं 6 महीने डिले हो जाता हूं तो, ठीक है? अगर मैं 6 महीने डिले होता हूं इसका मतलब ये नहीं है कि मैं जिंदगी में पिछड़ जाऊंगा। मैं ये 3 महीने कभी भी बाद में रिकवर कर सकता हूं, मैं ये 6 महीने कभी भी बाद में रिकवर कर सकता हूं। हमने एग्जांपल्स देखे हैं, हमने एथलीट्स को देखा है, जब एथलीट्स भागना शुरू करते हैं बिकॉज ऑफ कोई चोट वगैरह, वो रास्ते में कहीं थोड़े ढीले पड़ जाते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो रेस को हार गए। आखिरी में वही लोग रेस को जीत कर भी दिखाते हैं, पर तब जीतेंगे ना जब जिंदा रहेंगे, तब जीतेंगे ना जब हम जिंदा रहेंगे, राइट? आपको आज ये चूज करना पड़ेगा कि व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट, योर अटेम्प्ट इज मोर इंपॉर्टेंट और योर लाइफ इज मोर इंपॉर्टेंट। मेरी अगर मैं बात करूं, मेरे लिए मेरी लाइफ जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एज सिंपल एज दैट। मैं ये एग्जाम देने नहीं जाता, सवाल ही पैदा नहीं होता। लेकिन ऐसे ब्लंटली बोल देना इज नॉट अ सॉल्यूशन। जैसे मैंने आपसे पहले कहा कि मुझे कोई अधिकार नहीं बनता कि मैं आपके ऊपर मेरा डिसीजन थोपूं, नहीं, मैं आपको गाइडेंस दे सकता हूं। मैं आपको यह बोल सकता हूं कि आपको कोई भी चीज डिसाइड करने के पहले कौन से पहलुओं के बारे में सोचना चाहिए, फिर उसके बाद में आपको डिसाइड करना चाहिए, ये मैं आपको कह सकता हूं। बट मैं क्या सोच रहा हूं, मेरे हिसाब से क्या होना चाहिए, वही आपको भी करना पड़ेगा, ये कहना बेबाकी होगा, ठीक है? चलिए, तो सबसे पहले आपके सामने सवाल आता है कि ऑप्ट इन किया जाए या फिर ऑप्ट आउट किया जाए। बहुत बड़ा डायलेमा है,
इसके पहले हम बार बार कह रहे थे कि सर अगर एग्जाम्स को कैंसिल करके सीधा दिसंबर में कर दिया जाए तो बहुत अच्छा होता, लेकिन अब जब आईसीएसआई ने ऑप्शन हमें प्रोवाइड कर दिया है कि आपके पास में ऑप्शन है, अगर आप अगस्त में भी देते हैं तो भी गुड, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर बिकॉज ऑफ एनी रीजन आप अगस्त में एग्जाम नहीं दे पाते हैं तो आपका वक्त जो है वो जरूर लॉस होगा, लेकिन आपका अटेम्प्ट लॉस नहीं होगा, आपका पैसा जो है वो लॉस नहीं होगा। ये आईसीएसआई ने क्लियर कर दिया, ठीक है। बट इसके बाद अब हमारे दिमाग में, खुद के दिमाग में डायलेमा है कि सर जो सिचुएशन अभी फिलहाल चल रही है उसकी वजह से अगर अगस्त में एग्जाम नहीं हुआ, या हो सकता है शायद दिसंबर में भी एग्जाम नहीं हुआ, अगर मेरा करियर 3 महीने से लेट हो रहा है, 6 महीने से लेट हो रहा है, समझ में आता है, लेकिन वी डोंट नो कि क्या चल रहा है। एवरीथिंग इज अनसर्टेन राइट नाउ इन दिस यूनिवर्स। हर चीज क्या है? हर चीज अनसर्टेन है। किसी भी चीज के बारे में कंफर्म कुछ भी नहीं पता है कि क्या होने वाला है और क्या नहीं होने वाला है, राइट। तो ऐसे केस में अगर 3 महीने की जगह मेरा करियर अगर 2 साल से डिले हो गया तो क्या करेंगे, राइट। अगर ऐसे सवाल आपके दिमाग में आ रहे होंगे तो मैंने यहां पे एक लिस्ट बनाई है, कुछ पॉइंट्स मैंने लिखे हैं, आपको उन पॉइंट्स का जवाब अपने आप को देना होगा अगर आप ये निकालना चाहते हैं कि आपको ऑप्ट इन करना चाहिए या फिर ऑप्ट आउट करना चाहिए, ठीक है। सबसे पहला सवाल आता है अवेलेबिलिटी ऑफ द बेड। सर हमने अभी फिलहाल न्यूज चैनल वगैरह अगर लगा के देखे तो दिल्ली और मुंबई 2 जगह के बारे में हमको ऐसा सुनने को मिल रहा है कि सर अस्पतालों में बेड जो है ना वो पूरे खत्म हो चुके हैं, मतलब पूरे भर चुके हैं बेड। अगर अगला कोई एक पेशेंट आता है कोविड का तो ऐसे केस में देयर आर नो बेड्स, बोले बाहर ही वेट करना पड़ रहा है, या फिर यहां तक भी सुनने को आया है कि घर पे बैठे बैठे अपना इलाज करवाओ, ठीक है। अब यहां पॉइंट ऐसा आता है कि मान लीजिए आप अगस्त में एग्जाम देने जाते हैं, जस्ट एग्जाम्पल, ठीक है। अगर एग्जाम देने जाते हैं, कॉमन सेंस वाली बात है कि आप 8 से 10 दिनों के लिए एग्जाम जो है वो देंगे, राइट। 18 तारीख से आपका एग्जाम जो है वो शुरू होगा, 28 तक चलेगा, 11 दिन होगा टोटल, ठीक है। तो पॉइंट ये है कि वो 8 से 10 दिन, अगर खुदा ना खास्ता, मैं नहीं चाहता कि ऐसा कुछ हो या किसी के साथ में भी ऐसा हो, कोई भी नहीं चाहता है, लेकिन अगर आप कोविड के संपर्क में आ गए, राइट, और अगर आपको क्वारंटाइन होना पड़े या फिर अगर आपको हॉस्पिटल की फैसिलिटी लेनी पड़े, सबसे पहला सवाल यह है कि क्या आपकी लोकेलिटी में बेड्स अवेलेबल है क्या, मतलब आपके लोकेलिटी में फिलहाल कोविड के क्या सिचुएशंस हैं। इस पर्टिकुलर चीज का जवाब जो है वो आप अपने आप को दीजिए। अगर आपका कहना है हाँ बेड्स अवेलेबल हैं और मैं रिस्क लेने को तैयार हूं, मेरा हेल्थ सिस्टम जो है बहुत अच्छा है, कोई दिक्कत वाली चीज नहीं है, मैं बीमार हो सकता हूं बट मेरा विल पावर भी अच्छा है और मैं रिकवर भी हो जाऊंगा, खुदा ना खास्ता अगर कुछ उल्टा सीधा हुआ तो, अगर आपका ऐसा कहना है तो गो फॉर इट। ये पहली बात हो गई यहां पे, ठीक है। सिर्फ एक बात नहीं, ऐसे बहुत सारी बातें, बहुत ध्यान दीजिएगा, ठीक है। दूसरा पॉइंट, योर फाइनेंशियल कंडीशन और फाइनेंशियल कंडीशन ऑफ योर फैमिली। सर आपने कहा कि मेरे लिए करियर जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और उसके लिए अगर मुझे कोविड होता है, जिसके लिए मैंने सुना है बोले काफी लोगों से कि नॉर्मल खांसी है, जुकाम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम आपका जो होता है उससे जुड़ी हुई बीमारी ये है, मैं रिकवर कर लूंगा। 36 लाख लोग ऑल ओवर द वर्ल्ड रिकवर हो गए हैं, तो उसमें बोले मैं भी रिकवर कर लूंगा। लेकिन एक सेकेंड, सवाल दूसरा आता है कि क्या आज के टाइम पे अगर एक्सपेंडिचर ऑफ कोविड की बात की जाए, क्या आपकी फैमिली की फाइनेंशियल कंडीशन जो है वो इतनी अच्छी है कि आप उसके लिए एक्सपेंसेस बेयर कर सकते हैं? देयर विल बी सम पीपल जो कहेंगे हाँ ठीक है देख लेंगे सर, कोई दिक्कत नहीं। कुछ लोग कहेंगे सर हमारे पास में हेल्थ इंश्योरेंस है जिसमें कोविड आपका कवर हो रहा है, अगर होता है तो फिर वो हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट देयर आर फ्यू पीपल जो कहेंगे कि सर नहीं, हमारे पास में सफिशिएंट पैसा नहीं है। आप यहाँ पे हेल्थ की बात कर रहे हो, मेडिकल एक्सपेंडिचर की बात कर रहे हो, सर हमारे पास में तो फिलहाल ये भी सोचने का प्रॉब्लम है कि आगे आने वाले 1-2 महीने के लिए खाना कहां से लेके आएंगे, ठीक है। तो डिपेंडिंग ऑन दैट केस आपको डिसाइड करना होगा कि आपको अगस्त देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, ठीक है। तो बहुत ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहली बात, अगर आपके यहां पे बेड अवेलेबल है, अगर इसका आंसर है यस, ठीक है, और या फिर इसका आंसर है नो, या फिर प्रॉपर अवेलेबिलिटी नहीं, फिर उसके बाद में फाइनेंशियल कंडीशन की बात अगर मैं करूं, अगर इसका जवाब आपका आता है कि सर ये वीक है, या फिर नहीं सॉरी
इस साइड में स्ट्रॉन्ग, इस साइड में स्ट्रॉन्ग और इस साइड में वीक। गॉट इट? एंड फिर उसके बाद में अगला पॉइंट, एबिलिटी टू आइसोलेट। वेरी 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 मच इंपॉर्टेंट एंड आई विल से मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। सर, आप 18 तारीख को एग्जाम देने जाएंगे, ठीक है? आप एग्जाम देने जाएंगे। सबसे पहली बात तो ये कि अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जाने वाले हैं, माना कि एग्जाम आपके सिटी में ही होगा, लेकिन अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करके आप एग्जाम देने जाने वाले हैं तो आप रिस्क को वल्नरेबल हो गए। दूसरी बात, इन्विजिलेटर जो आपका रहेगा उससे कांटेक्ट में आएंगे, बाकी जो स्टूडेंट्स होंगे उनसे कांटेक्ट में आएंगे, सीट पे बैठेंगे वगैरह वगैरह वगैरह। हो सकता है, पॉसिबिलिटी है, सब कुछ करने के बाद में भी, सैनिटाइज भी आप कर लेंगे, सब कुछ कर लेंगे, उसके बाद भी पॉसिबिलिटी है कि हो सकता है कि आपको कोरोना इन्फेक्शन हो जाए। तो एटलीस्ट अपनी फैमिली को सेफ रखने के लिए आपको क्या करना होगा? आपको अपने आप को 15 दिन के लिए क्वारंटाइन करना पड़ेगा, आइसोलेशन में रखना पड़ेगा। अब ऑप्शन आता है, कुछ लोग ऐसे होंगे जिनके घर में बंगलो है, घर नहीं है, बंगलो है। बोले सर रूम कितने? बोले हमारे पास में 10-15 रूम है, कोई टेंशन नहीं है, अलग दिन अलग अलग रूम में रह सकते हैं। बोले कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है? रूम के अंदर ही अटैच बाथरूम वगैरह है, राइट? अगर ऐसा है यू कैन गो फॉर द रिस्क। लेकिन देयर आर पीपल जिनके पास में एक ही रूम है, उसी रूम के अंदर पूरा का पूरा घर हमारा है, सारे के सारे लोग वहीं पे रहते हैं, वहीं पे सोते हैं, किचन भी हमारा वहीं पे ही है। अगर आप उस कैटेगरी से बिलोंग करेंगे, इट विल बी रिस्की फॉर यू एज वेल एज इट विल बी रिस्की फॉर योर फैमिली मेंबर्स ऑल्सो, राइट? सो थिंक अकॉर्डिंगली। अकॉर्डिंगली आपको क्या करना पड़ेगा? यहां पे सोचना पड़ेगा, ठीक है? तो अगेन, क्या आप एबल हैं? आंसर इज यस और योर आंसर में बी नो, हम एबल नहीं है, ठीक है? दोनों में से कुछ भी हो सकता है। फिर उसके बाद में चौथा पॉइंट जो है वो यहां पे आता है। सारे के सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है, उसमें से एक और ये वाला, क्या? पॉसिबिलिटी ऑफ द दिसंबर एग्जाम्स। सर, आज हालात खराब हैं और जैसा कि हम देख रहे हैं इंडिया में हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं, खराब 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 और ज्यादा खराब होते जा रहे हैं, केसेस बढ़ते ही जा रहे हैं। आज की बात अगर आप करोगे तो एक दिन में 5,000 10,000 केसेस पर डे बढ़ रहे हैं। कभी 5 से शुरू हुए थे, 5,000 6,000 7,000 8,000 पर डे का बता रहा हूं मैं, ठीक है? 10,000 पे गए। लेकिन कल को जाके दिसंबर की बात अगर आप करो तो हो सकता है, एवरीथिंग इज अनसर्टेन राइट नाउ, नोबडी नोज कि क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला। हो सकता है कि आफ्टर सम टाइम नवंबर दिसंबर में केसेस 25,000 से बढ़ जाए और यहां आप अगस्त के लिए डायलेमा में हो कि एग्जाम होंगे कि नहीं होंगे। हो सकता है दिसंबर में भी एग्जाम ना हो सकता है दिसंबर में भी एग्जाम ना हो, या फिर हो सकता है कि अगले साल जून में भी एग्जाम ना हो सकता है कि 2021 में जो होने वाला है उसका ट्रेलर है 2020। वी डोंट नो अबाउट इट, ठीक है? तो अगर आपको ऐसा लगता है कि दिसंबर 2020 जो है वो इससे भी वर्स्ट होगा, करंट सिनेरियो से भी वर्स्ट होगा, अगर ऐसा आपको लगता है, देन आई विल से गो फॉर द अगस्त एग्जाम। क्यों? क्योंकि अभी रिस्क क्या है? कम है। बाद में रिस्क क्या हो सकता है? ज्यादा बढ़ सकता है। अब डिपेंड करेगा, आपको देखना पड़ेगा, एनालाइज करना पड़ेगा कि नंबर्स किस तरीके से यहां पे बढ़ रहे हैं, ठीक है? चलिए, पॉसिबिलिटी ऑफ द दिसंबर एग्जाम, अगर इसमें अपन बात करते हैं लेस रिस्की, नहीं, दिसंबर एग्जाम यहां पे मोर रिस्की, तो अगस्त जो है वो आपको देना चाहिए, ठीक है? और अगर दिसंबर एग्जाम क्या है, लेस रिस्की रहने वाला है, तो आपको अगस्त को छोड़ के कहां जाना चाहिए? दिसंबर में जाना चाहिए। गॉट इट? डन। फिर उसके बाद में अगला पॉइंट, इज इट रियली फाइनेंशियली इंपॉर्टेंट फॉर यू? वेरी मच इंपॉर्टेंट। सर, 2-3 कैटेगरी के लोग यहां पे हो सकते हैं। एक ऐसा इंसान जो कि CS कर रहा है, एग्जीक्यूटिव में है। एज कितनी बेटा आपकी? बोले सर मैं 20 साल का हूं, 18 साल का हूं, 22 साल का हूं, 23 साल का हूं, ठीक है? 18 से लेके 23 साल की एज रेंज में आप आते हैं। तो आपसे सवाल है ये कि क्या ऐसा है कि अगर आपने जल्दी से पैसा कमाना शुरू नहीं किया तो आपके घर में रोजी रोटी नहीं बनेगी? मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि ऐसा नहीं है या ऐसा है, मैं सिर्फ आपको सोचने के लिए मजबूर कर रहा हूं। आप सोचो ये चीज के बारे में।
कि क्या आपके घर में फिलहाल आपकी कमाई हुई पैसे की जरूरत है क्या। फिलहाल की बात मैं कर रहा हूं, आगे जिंदगी में है, ऑब्वियस सी बात है, हर किसी की रहती है, लेकिन अभी फिलहाल क्या ये इंपॉर्टेंट है कि आप अगर कामयाब होके पैसा जल्द से जल्द कमाना शुरू नहीं करते हैं तो आपका घर पलना मुश्किल हो जाएगा। अगर आपका जवाब है हां सर ऐसा है, तो इन दैट केस आई विल से कि हमें रिस्क लेना चाहिए अगस्त का, ठीक है। लेकिन अगर आप कहते हैं कि नहीं सर ऐसा नहीं है, वी कैन वेट, मेरे पापा अच्छा खासा कमाते हैं, पापा का बिजनेस है, पापा की जॉब है, पापा का सर्विस है, मम्मी का सर्विस है, या फिर वी हैव द प्रॉपर्टी, हमारे पास में सेविंग्स पड़ी हैं जिससे कि हमारा खर्चा जो आराम से निकल जाएगा, कम से कम ये जो वर्स्ट सिचुएशन फिलहाल चल रही है ये तो भी हमारी निकल जाएगी। अगर ऐसा है तो मत लीजिए रिस्क। हाँ, ऐसे भी लोग होंगे जिनकी एज जो है 30 साल से ऊपर हो चुकी है, कोई 35 साल का है, कोई 40 साल का है, ठीक है, और उनके सीएस बनने पर डिपेंड करता है कि उनके घर के अंदर लाइवलीहुड जो है, रोटी पानी जो है वो आ पाएगी कि नहीं आ पाएगी। इन दैट केस आई विल से कि हमें रिस्क जो है वो लेना यहां पे पड़ सकता है, तो अगस्त आपको देना चाहिए, ठीक है। मतलब फाइनेंशियली इंपॉर्टेंट है क्या, अगर इसका जवाब आप देते हैं हां, राइट, और या फिर इसके अपोजिट हो सकता है क्या, नो, दोनों में से कुछ भी हो सकता है, ठीक है, तो उस पर डिपेंड करेगा। फिर उसके बाद में 6 वाला पॉइंट क्या आता है, एज फैक्टर। सर एज फैक्टर जैसा मैंने आपको अभी बताया कि अगर आप यंग एज के हैं, कौन से एज के हैं आप, अगर आप यंग एज के हैं तो मेरे हिसाब से उतना फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हां अगर आप थोड़े से एल्डर टाइप हैं, एल्डर टाइप का मतलब क्या है, 24 साल नहीं, 24 तो नहीं, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 नंबर बहुत सारे। इवन ऐसे भी लोग हैं जो 47 ईयर्स के हैं और सीएस का एग्जाम दे रहे हैं, सीएस के लिए अपियर करने वाले, ठीक है। तो अगर आप उसके हैं, उस एज के हैं, तो ऐसे केस में फर्क पड़ेगा और अकॉर्डिंगली आपको एग्जाम जो है वो देने चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद में अगला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है क्या, एनी हेल्थ इशू। अगर आप कहते हो कि सर नहीं मुझे कोई हेल्थ इशू नहीं है, ठीक है, अब ये सब अपन पहले से पढ़ चुके हैं कि सर अगर आपको डायबिटीज है, अगर आपको अस्थमा है, अगर आपको बीपी है, या फिर अगर किसी भी और टाइप की बीमारी से ऑलरेडी आप परेशान हैं, तो ऐसे केस में अगर आपको कोविड हो गया तो लाइफ का रिस्क जो है वो और भी ज्यादा है, राइट। तो ऐसे केस में बहुत ध्यान से सुनिएगा, ऐसे केस में सिंपल तरीके से मैं आपको कहूंगा कि आपको ऑप्ट आउट कर लेना चाहिए और दिसंबर में एग्जाम जो है वो देनी चाहिए। मैं सिंपल एक ही बात कहना चाहूंगा, जिंदगी से ज्यादा इंपॉर्टेंट लाइफ में कुछ भी नहीं है। जिंदगी है तो सब कुछ है, अदरवाइज जितनी भी मेहनत करी थी ना सब की सब बेकार हो जाएगी। अरे भाई जब जिंदगी ही नहीं बची, क्या करेंगे उस मेहनत का, क्या करेंगे अटेम्प्ट का, क्या करेंगे पैसे का, कोई मतलब नहीं आएगा उस चीज का, कोई भी मतलब नहीं आएगा। आर यू गेटिंग द पॉइंट, डन। एंड फिर उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट क्या, ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट, आर यू अ ट्रैवलिंग स्टूडेंट। अगर आपका जवाब आता है यस, अगर आपका जवाब आता है यस तो इस साइड, और अगर आपका जवाब है नो, मतलब ये सर जहां मेरा रहना है ना बस उसी जगह पे एग्जाम्स होते हैं। एग्जाम्पल मैं मुंबई में रहता हूं, मुंबई में काफी सारे सेंटर हैं, खुद की बाइक पे बैठूंगा, जाके मैं एग्जाम दे के आ जाऊंगा, ठीक है। मुझे पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करने की जरूरत नहीं है, मुझे ट्रेन से कहीं पे जाने की जरूरत नहीं है, 100, 150, 200 किलोमीटर जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये बहुत ध्यान से सुनिएगा, काफी सारे लोगों से, काफी सारे बच्चों से ये बात मैंने सुनी है कि सर मेरा रहना जो है वो एक गांव में है और मेरा सेंटर जो है वो कोलकाता में है, जो कि 200 किलोमीटर दूर है, ठीक है। या फिर किसी और सिटी का नाम उन्होंने लिया और कहा सर 100 किलोमीटर दूर है, 150 किलोमीटर दूर है, 250 किलोमीटर दूर है, ठीक है। अब मुझे यहां से वहां ट्रेवल करके जाना पड़ेगा और एग्जाम देना पड़ेगा। अगेन पॉइंट आता है, अगर आप ट्रेवल करके जा रहे हो तो दो ऑप्शंस है, डेली ट्रेवल करोगे क्या। अगर आपका जवाब है हां से मैं डेली ट्रेवल करूंगा, मतलब रोज आप रिस्क वहां पे लेने वाले हैं। दूसरा, अगर आप उसी सिटी में जहां पे आपका सेंटर है, अगर वो रेसिडेंस से दूसरी वाली सिटी है, ठीक है, तो आपको वहां पे रहना पड़ेगा। क्या होटल अवेलेबिलिटी है, नहीं सर मेरे रिलेटिव वहां पे रहते हैं, वेरी गुड। रिलेटिव अगर वहां पे रहते होंगे तो ऐसे केस में किया जा सकता है, बट अगेन आई विल से कि प्रॉपर प्रिकॉशंस वगैरह जो है उनको लेके ही ये डिसाइड आप कीजिए। गॉट द पॉइंट। अगर आपका ये कहना है कि सर मैं होटल में रहने वाला हूं या मैं ऐसी कोई जगह पे रहने वाला हूं जहां पे मेरे रिलेटिव नहीं हो, और मेरे ख्याल से तो रिलेटिव भी नहीं रखेंगे भाई साहब,
आज का जो टाइम है ना वो बहुत ही ज्यादा खराब वाला चल रहा है और हर किसी को डर लगा हुआ है। फैमिली मेंबर एक दूसरे फैमिली मेंबर से क्या कर रहे हैं, डर रहे हैं कि यार कहीं गलती से ये बाहर गया था, इसको तो नहीं है, दूर बैठ रहे हैं एक दूसरे से, राइट। तो ऐसे केस में ये रिस्क लेना खुद के लिए और अपने परिवार वालों के लिए, अपने रिलेटिव्स के लिए, ये रिस्क लेना क्या ये सही में वर्थ करता है, इस चीज का डिसाइड जो है वो आपको करना पड़ेगा एग्जाम के बारे में डिसाइड करने के पहले, ठीक है। एंड फिर उसके बाद में आता है लास्ट बट नॉट द लीस्ट ऑप्शन, व्हाट इज द ओपिनियन ऑफ पेरेंट्स। हालांकि अगर मैं ये वाले पॉइंट में बात करूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा, और अगर आपके पेरेंट्स आपके आसपास में है उनसे भी कहिएगा कि प्लीज 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 आके एक बार प्रवीण सर की बात जो है ना वो सुन लो, ठीक है। जितने भी पेरेंट्स हैं उन सारे पेरेंट्स से मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूं, अंकल जी आंटी जी, हाथ जोड़ के मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज 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 इनको फोर्स मत कीजिएगा कि तुम जाओ और जाके एग्जाम देके आओ। अगर ये खुद से जाके ये पूरा एनालिसिस करने के बाद में अगर इनको लगता है कि हाँ मुझे एग्जाम देने जाना चाहिए, आप भी साथ में बैठ के आप भी एनालिसिस कीजिए, ठीक है। लेकिन अगर एनालाइज करने के बाद में समझ में आता है कि ये बहुत ज्यादा रिस्की है, उसके बावजूद अगर आप फोर्स करेंगे ना, वो चला जाएगा आप लोगों का मान रखने के लिए, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि प्रॉपर चीजें शायद नहीं हो पाएगी। तो अंकल जी आंटी जी, हाथ जोड़ के मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, फोर्स मत कीजिएगा। मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कि आप उनको जाने के लिए कहिए, मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कि आप उनको रोकिए, बट जस्ट प्लीज 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 फोर्स मत कीजिएगा कि नहीं तेरे को जाना ही पड़ेगा, तेरे को एग्जाम देके आना ही पड़ेगा। ये बच्चा जो है ना ये ऑलरेडी बहुत ज्यादा टेंशन में है, उसको नहीं समझ में आ रहा है कि क्या करूं क्या नहीं करूं, जगह जगह दर दर भटक रहा है कि शायद कहीं से मुझे कोई प्रॉपर एडवाइस मिल जाए। ऐसे में अगर पेरेंट्स ही उसको फोर्स करेंगे कि नहीं तेरे को जाना ही पड़ेगा बिना सोचे समझे, तो ऐसे केस में चीजें गलत हो जाएंगी, चीजें सही नहीं हो पाएंगी। इसीलिए बस मैं आपसे कहना चाहता हूं कि प्लीज 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 फोर्स मत कीजिएगा, आराम से बैठिए, बैठ के प्रॉपरली डिसाइड कीजिए कि ये चीजें करनी है कि नहीं करनी है। जो डिसीजन आएगा उसको आप लीजिएगा प्लीज, ठीक है, डन। तो पेरेंट्स का ओपिनियन क्या है वो मैटर करता है। अगर पेरेंट्स जो हैं वो आपके फेवर में है, अगस्त एग्जाम देने के फेवर में है, ठीक है, फोर्स करने से नहीं, ठीक है, नॉर्मली, और दूसरा फेवर में नहीं है, अगेंस्ट है, गॉट इट। तो ऐसे केस में आपका डिसीजन जो है वो आ चुका है, ठीक है। वापस से एक बार, क्या आपके सिटी में बेड अवेलेबल है? आपका जवाब आया हाँ। दूसरा, क्या आपकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी है? आपने कहा सर बहुत ही स्ट्रांग है। तीसरा, मैंने कहा कि क्या आप अलग रह सकते हैं 10-15 दिनों के लिए अपनी फैमिली से दूर, अलग कमरे में, अलग वॉशरूम में, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। हो सकता है कि आप लोग ये कहें कि हाँ हाँ ठीक है सर मैं अलग से रह लूंगा, अलग कमरे में रह लूंगा और वहीं पे मेरा खाना पीना हो जाएगा, वहीं पे मेरी पढ़ाई हो जाएगी। नहीं, इवन वॉशरूम शुड बी डिफरेंट, वेरी मच इंपॉर्टेंट इट इज। आर यू गेटिंग द पॉइंट? डन। अगर ऐसा है, या फिर क्या दिसंबर एग्जाम देना ज्यादा रिस्की है, और या फिर क्या फाइनेंशियली आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप यही वाला अटेम्प्ट दें, या फिर एज फैक्टर, क्या आपकी एज जो है वो बहुत ज्यादा हो गई है, या फिर क्या आपको कोई हेल्थ इश्यू नहीं है, या फिर क्या आप ट्रैवलिंग स्टूडेंट नहीं, मतलब आपकी ही जगह पे जहां आप रिसाइड करते हैं उसी जगह पे आपका एग्जाम सेंटर भी है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, क्या आपके पेरेंट्स भी कह रहे हैं कि हाँ ये अटेम्प्ट आप दे दीजिए। तो ऐसे केस में आपको सिंपल तरीके से मैं कहूंगा कि यस, आपको क्या करना है, ऑप्ट इन करना है। क्या करना है आपको ऑप्ट इन करना है। लेकिन अगर इनमें से कोई भी चीज का आंसर प्रॉपर नहीं आ रहा है तो आपको क्या करना है, ऑप्ट आउट करना है, ठीक है। ऑप्ट इन करना है, इसका मतलब क्या हो गया कि आपको जो एग्जाम देना है वो अगस्त 2020 में देना है, ठीक है। और ऑप्ट आउट करना है, इसका मतलब क्या हो गया कि आपको जो एग्जाम देना है वो दिसंबर 2020 में देना है। ये समझ में आया? क्लियर दिस पॉइंट? डन। चलिए फिर उसके बाद में बढ़ते हैं, अगर बात करते हैं ऑप्शंस के बारे में। अगर आप ऑप्ट इन करते हैं तो क्या करना है, अगर आप ऑप्ट आउट करते हैं तो आपको क्या करना है। सबसे पहले ऑप्ट इन की बात कर लेते हैं। मतलब क्या बोला हमने कि अगस्त 2020 जो है वो आ चुका है, ऑलमोस्ट 2 महीने से भी कम टाइम आपके पास में बचा हुआ है और आपको पढ़ाई जो है वो करनी।
क्या करेंगे? क्या हमें इसके बारे में सोचना चाहिए कि हम एक ग्रुप और दे दे? नहीं, हमें अपने एग्जिस्टिंग प्लान पे ही स्टिक रहना है। उसके हिसाब से मैं पहले भी आपको बता चुका हूं कि फ्री टेस्ट सीरीज जो है वो आपकी होने वाली है CS कार्ड इंडिया के प्लेटफॉर्म पे, जो 6 जुलाई से उसी टाइम टेबल के साथ शुरू हो रही है जो कि आपके ICSI ने प्रोवाइड किया है। वो टेस्ट सीरीज आप देंगे। फिर उसके बाद में 16 को टेस्ट सीरीज खत्म हो जाएगी, तो 17 तारीख को बैठ के आप एनालाइज करोगे कि आप कितने पानी में हैं। ठीक है, फिर उसके बाद में आप क्या करोगे? अपने आप को इंप्रूव करोगे एंड अकॉर्डिंगली आप 18 अगस्त 2020 से अपने जो एग्जाम्स हैं वो एग्जाम्स देके आओगे। अंडरस्टूड द पॉइंट? लेकिन फिर आता है सबसे इंपॉर्टेंट वाला, द अदर कैटेगरी। कौन सा? ऑप्ट आउट वाला। तो फिर ऐसे केस में जहां आपने टारगेट लिखा हुआ था 2020 अगस्त वाला, उसको आप कट करके क्या कर देंगे? दिसंबर 2020 का टारगेट रख देंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट, हो सकता है कि इसके पहले आपने टारगेट में यह भी लिखा था कि मैं सिर्फ और सिर्फ एक ही ग्रुप देने वाला हूं, तो उसको भी कट कर देंगे और उसकी जगह पे क्या लिखना है आपको कि आप यहां पे सिंपली बोथ ग्रुप देने वाले हैं, या फिर प्रोफेशनल में अगर आप हैं तो 2 या फिर 3 ग्रुप जो हैं वो आप देने वाले हैं। 3 या फिर 2 ग्रुप जो है वो आप यहां पे देने वाले हैं, ये आपको डिसाइड करना होगा। एंड उसके बावजूद आपको टेस्ट सीरीज तो देनी ही देनी है। यहां पे ध्यान दीजिएगा कि भले ही आप ये ऑप्शन में है, उसके बावजूद आपके लिए ये टेस्ट सीरीज जो है वो क्या रहेगी? फ्री ऑफ कॉस्ट। सर टेस्ट सीरीज किसकी देनी है? दोनों ग्रुप की? क्या नहीं, जो पहले आप ग्रुप प्रिपेयर कर रहे थे उसी ग्रुप का ही टेस्ट सीरीज देना है। ठीक है, वो टेस्ट सीरीज जब आप देंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि जिस ग्रुप का प्रिपरेशन आप कर रहे थे उसमें आप कितना स्ट्रांग हो चुके हैं, राइट? और अगर उसमें आप अच्छे से स्ट्रांग हो चुके हैं तो 17 जुलाई से आप प्रिपेयर करना शुरू कर देंगे किस चीज को? अगले ग्रुप्स को। अंडरस्टूड द पॉइंट? ये बात मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, दोबारा मैं यहां पे बता रहा हूं कि CS कार्ड इंडिया का जो प्लेटफॉर्म है, जो कि बच्चों के साथ हमेशा साथ में खड़े रहता है, चाहे खुशी की बात हो, चाहे दुख की बात हो, चाहे किसी भी टाइप का कोई संकट क्यों ना हो, CS कार्ड इंडिया की टीम जो है वो हमेशा आपके साथ रहती है। फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम एवर the fees of the whole group is 7,000 rupees only, and I will say this is because of CS Card India. CS Card India एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि बच्चों के बारे में इतना सोचता है। कहां कोई जमाना था आज से तकरीबन 1.5-2 साल पहले, आई गेस, एक सब्जेक्ट की फीस 5,000 रुपए हुआ करती थी। एक ग्रुप के अंदर 4 सब्जेक्ट अगर आपके हैं तो टोटल फीस कितनी हो गई? 20,000 रुपीज। बट थैंक्स टू CS कार्ड इंडिया, जहां पे आपको वही 4 सब्जेक्ट यानी कि पूरा का पूरा ग्रुप जो कि आपको 20,000 रुपीज में मिलना चाहिए, वो कितने में मिल रहा है? 7,000 रुपीज में आपको मिल रहा है। एंड आई विल से थैंक्स टू CS कार्ड इंडिया वंस अगेन इन दिस कोविड सिचुएशन जहां पाई हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जा रही है, एक एक पैसा हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जा रहा है, वहां पे CS कार्ड इंडिया जो है वो हमारे लिए इतनी अच्छी स्कीम लेके आता है कि 7,000 रुपए में 13,000 रुपीज, 50% से भी ज्यादा का डिस्काउंट हो गया यार ये तो। 13,000 रुपीज से भी ज्यादा का डिस्काउंट जो है वो आपको प्रोवाइड कर रहा है, और सिर्फ 7,000 रुपीज में आपको क्या मिल रहा है? पूरा का पूरा ग्रुप मिल रहा है। चाहे आप ग्रुप 1 की क्लास लीजिए, चाहे आप ग्रुप 2 की क्लास लीजिए, along with the amendment, ये भी ध्यान दीजिएगा। अच्छा, अमेंडमेंट से एक बात और मेरे को ध्यान में आई, कुछ बच्चों का अब यहां पे ये कहना है कि सर सबसे पहली बात तो ये कि अगर मैं अगस्त 2020 में एग्जाम देता हूं, ठीक है, तो अमेंडमेंट जो रहेंगे वो मुझे जुलाई 19 से लेके दिसंबर 19 के लगेंगे, या फिर उसमें जनवरी और फरवरी के अमेंडमेंट जो है वो भी ऐड हो जाएंगे। तो ध्यान से सुनिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट। भले ही एग्जाम की डेट जो है वो एक्सटेंड हो गई, बट अगर आप लॉजिकली लीगली अगर बात करेंगे तो आज भी उन एग्जाम्स का नाम क्या है? जून 2020 एग्जाम्स। ठीक है, तो आज भी उसके लिए जो अमेंडमेंट्स रहेंगे वो यही वाले एप्लीकेबल रहेंगे, अगर मैं अगस्त 20 वाले बच्चों की बात करूं तो। ठीक है, लेकिन अगर आप ये कहते हैं कि सर मैंने ऑप्ट आउट कर लिया, अब मेरा एग्जाम जो है ना वो दिसंबर 2020 में होने वाला है, तो क्या मेरे लिए अमेंडमेंट की डेट ये वाली रहेगी? तो जवाब है नहीं। आपके लिए जो अमेंडमेंट की डेट रहेगी ना बेटा, वो आपकी जुलाई 2019 से लेके 30 जून 2020, ये पूरा का पूरा आ जाएगा, ये ध्यान रखिएगा।
आर यू गेटिंग द पॉइंट? सर यहां आईसीएसआई ने ये नहीं कहा है कि जून एग्जाम्स आर सपोज टू बी हेल्ड इन दिसंबर 20, नहीं, ये ध्यान दीजिएगा, दिसंबर 20 में दिसंबर 20 के ही एग्जाम्स हो रहे हैं, तो उसके लिए रिलेवेंट अमेंडमेंट जो रहेंगे वो एप्लीकेबल होंगे ना भाई साहब। आर यू गेटिंग द पॉइंट? तो अप टू 30 जून के जो आपके अमेंडमेंट रहेंगे वो आपके दिसंबर 20 वाले एग्जाम्स में एप्लीकेबल होंगे, लेकिन अगस्त के अंदर जुलाई 19 से दिसंबर 19 के जो आपके अमेंडमेंट है सिर्फ और सिर्फ वही यहां पे एप्लीकेबल होंगे। उसके अलावा जनवरी या फरवरी के अमेंडमेंट्स को यहां पे ऐड करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, कोई जरूरत नहीं है। गॉट द पॉइंट? अंडरस्टूड द पॉइंट? डन। चलिए, तो जब मैं यहां पे आपको बता रहा था कि आपको वीडियो लेक्चर्स जो है वो यहां पे मिल जाएंगे, दे विल बी फुल्ली अमेंडेड। इसका मतलब क्या है कि जो लेक्चर्स रिकॉर्ड किए हुए हैं उसके साथ में जो आपके एप्लीकेबल वाले अमेंडमेंट्स रहेंगे वो अमेंडमेंट्स भी अलग से आपको रिकॉर्ड होके मिल जाएंगे, यानी कि फुल्ली अपडेटेड एंड रिलेवेंट फॉर दिसंबर 20 एग्जाम्स आपको ये चीज मिलेगी। अंडरस्टूड द पॉइंट? दैट्स इट। आई होप कि यहां जो पूरा का पूरा एनालिसिस अपन ने किया है ये आपके लिए फायदेमंद रहा होगा एंड अकॉर्डिंगली आप इस चीज के बारे में डिसाइड कर पाए होंगे कि आपको क्या करना चाहिए। कमेंट करके यही बात अगर आप मुझे बता देंगे तो बहुत अच्छा लगेगा कि आपको ये वाला वीडियो हेल्पफुल रहा कि नहीं रहा, और अकॉर्डिंगली आप प्रॉपर चीज डिसाइड कर पाए कि नहीं कर पाए। दूसरी बात, इसी पर्टिकुलर चीज को अगर आप लाइक करके भी मुझे बता देंगे इस वीडियो को तो भी बहुत अच्छा होगा। अगर अच्छा नहीं भी लगा, डिसलाइक करना होगा तो वो भी चलेगा, बट मैं जानता हूं कि जो मेरे स्टूडेंट्स हैं वो मुझे बेहद प्यार करते हैं और लाइक वाले बटन पे क्लिक जरूर करेंगे, राइट? अपार्ट फ्रॉम दैट, वीडियो को शेयर करना कतई मत भूलिएगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं जो कि डायलेमा में हैं और उन तक अगर ये बात नहीं पहुंचती है तो शायद वो सही डिसीजन लेने से चूक जाएंगे। तो मेरे स्टूडेंट्स होने के नाते सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को हर किसी बंदे तक पहुंचा दो, फुल ऑन पहुंचा दो इस वीडियो को। अंडरस्टूड द पॉइंट? दैट्स इट। इसी चीज के साथ में इस वीडियो को मैं यहीं पे करता हूं खत्म। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा कोई और अगर आपकी प्रॉब्लम होगी तो आपका दोस्त पीसी बाबा, आपका भाई, बड़ा भाई पीसी बाबा इस पर्टिकुलर चीज के लिए, हर एक प्रॉब्लम के लिए सॉल्यूशन जो है वो लेके जरूर पहुंचेगा। गॉट द पॉइंट? दैट्स इट। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।